You know it very well, but let me spell it out for you. लाइफ की प्रॉब्लम ही क्या है? यू नो इट वेरी वेल। लाइफ में एक ही तो प्रॉब्लम है कि मजा नहीं आ रहा। नहीं, आ रहा है मतलब एक्टिंग तो कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मगर आ नहीं रहा। यही तो बस प्रॉब्लम। एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, बचपन से सिखा दी गई है। आई एम फाइन, स्माइल करके जीना है, यस फाइन। बट सचमुच में तो नहीं आ रहा। सफरिंग ही सफरिंग है, बीमारियां ही बीमारियां हैं। कभी गर्दन में दर्द हो रही है, कभी सिर में दर्द हो रही है, कभी कुछ दर्द नहीं भी हो रही, मगर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि बढ़ गया। ऑल इज वेल, बट शुगर दिखा रहा है, टेस्ट दिखा रहा है कि I don't know why I got an MRI of the spine done once, many years back, 15 years back. And the student radiologist was my student. वो घर पे आ गया रिपोर्ट देने के लिए। He came home alarmed कि सर आपकी स्पाइन तो बहुत खराब। I said, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं सर, तो बिल्कुल खराब। I said, यार इसको इग्नोर इट, फाड़ दो। मैं ठीक हूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेरे को एक्सरे से क्या करना? When I was 20, तो मेरे को डिस्क प्रोलैप्स हो गया। तो मुझे बता दिया गया कि आपको आगे नहीं झुकना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो दैट मीन्स एट द एज ऑफ 20 आई हैव बिकम एन अपाहिज, हैंडीकैप्ड, क्योंकि किसी टेस्ट ने बोल दिया कि आपको तो डिस्क प्रोलैप्स। अरे छोड़िए टेस्ट वेस्टों को, यू लिव हैप्पीली। वो हैप्पीनेस ही तो नहीं है। कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं हम अनहैप्पी होने का, कि या तो सिर दर्द हो रहा है, या तो बैक एक हो रही है, या तो गर्दन में दर्द है, या कुछ भी नहीं है तो कोई टेस्ट ने बता दिया कि जी आपकी बैक खराब है। वो हुए ही टेस्ट में खराब, मैं तो ठीक हूँ। एंड व्हाई शुड आई नॉट बेंड फॉरवर्ड्स? व्हाई शुड आई नॉट एम्पावर माई सेल्फ एंड बी एबल टू? कोई वेट नहीं उठाना। माई मदर, मदर्स आर वेरी पोजेसिव लवर्स। मेरी मदर ने कभी मेरे को कोई चीज उठाने ही नहीं दी। सूटकेस तो चलो छोड़िए, even a lifafa in the marketplace, anybody else in the family would pick it up, but I would not pick it up. तो मैं तो हैंडीकैप हो गया आउट ऑफ लव। शी लव्ड मी, सो शी डिड नॉट परमिट मी टू डू इट। जैसे हम पेशेंट्स होते हैं अपने, किसी का सर्जरी हुआ है तो बोलेंगे कोई काम नहीं करना, तो मतलब मार दो, आप हैंडीकैप कर दो, कोई काम ही नहीं करना। ये सब काम करने हैं, एम्पावर करना है, वी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। We cannot dawn upon ourselves this hypnotism, hypnotize ourselves to believing by the tests or by some doctor कि तुम बीमार ठीक हो। कुछ नहीं होता, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ नहीं, सचमुच कुछ होता नहीं है। अरे राम, पर दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट डोंट स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्व्स हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक। ये आप लोगों की इंट्रोडक्शन बन चुकी है। पीपल कम एंड से आई हैव गॉट सर्वाइकल। व्हाट इज दिस? हरे राम। So, well, the problem is suffering, and the cause is singularly one. तो सफरिंग तो मैंने बता दिया ना, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी को हेडेक है, किसी को बैक एक है, बुखार हो गया है, डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, वॉट एवर। सो या किसी दिल टूट गया है, किसी से प्यार करते थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपने सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर दिया, ही डजंट और शी डजंट रेसिप्रोकेट। सो कोई भी कारण ढूंढ लेंगे आप। पोस्टिंग जहां चाहते थे वहां नहीं हो रही है, कहीं पहुंचना चाहते थे पर्टिकुलर टाइम, ट्रैफिक जैम हो गया है। आपको कैसे पता है कि यही टाइम पे पहुंचना चाहिए था? लेट भी पहुंचना ठीक टाइम हो सकता है। मे भी सामने कोई एक्सीडेंट ही होना था, उसको आपको ट्रैफिक जैम ने बचा लिया हो। यू डोंट नो इट, बट कोई ना कोई कारण हम ढूंढ लेते हैं सफरिंग का। कोई कोई भयानक डायग्नोसिस मिल जाता है, कैंसर हो गया, जिंदगी खत्म हो गई उसी दिन से।
क्या बात है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? भगवान इतना क्रूअल क्यों है? कॉज ऑफ सफरिंग इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में तो अविद्या। अविद्या का ऑपोजिट क्या होता है? नॉलेज। सो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज नॉलेज। सिंपल। पर नॉलेज अब मैं दे रहा हूं आपको। इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि नॉलेज के भी तो फैसेट्स है ना। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च। नॉलेज पहले ग्रहण की जाती है। जैसे खाना पहले खाया जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए तभी तो डाइजेशन होगी। आप कितने भी प्रोटीन्स खा लीजिए, वाइटामिन खा लीजिए, इफ योर गट हेल्थ इज पुअर, विल नॉट गेट डाइजेस्टेड। So that means your gut health needs to be good. For whatever you're eating, it should get digested. डाइजेस्ट तो हो गया जो कुछ मैंने दिया। सपोज गट हेल्थ अच्छी है, आपने खा भी लिया और डाइजेस्ट भी हो गया। अभी भी अगर लिवर ठीक नहीं है तो असिमिलेट नहीं होगा। So, मतलब ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च। सो श्री कृष्ण वुड से कैसे होगा? भक्त्या तो अनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन। जब तक तुमको मेरे साथ अनन्य भक्ति नहीं होगी, तब तक जो कुछ मैं तुमको बता रहा हूं या जो कुछ मैं हूं, तुमको समझ नहीं आएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे रहा हूं आपको। नहीं, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है ना जब तक ये प्रेम का रूप ना लेगा। ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान अज्ञान है जब तक वो प्रेम का रूप नहीं लेता। और जब प्रेम का रूप ले लेगा तो सब ठहर जाएगा। प्योर दूध में थोड़ा सा जाग डाल दो। जाग बोलते हैं, पंजाबी में जाग बोलते हैं, हिंदी में जामुन बोलते हैं। थोड़ा सा जामुन डाल दो, जाग डाल दो, वो जाग जाएगा। जाग जाएगा मतलब ठहर जाएगा। फिर उसको कोई हिला ना पाएगा। फिर उसको दही बोलेंगे, जम चुका होगा। बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जामुन डाल दो, दूध प्योर चाहिए। वो पतला पतला पोल्यूटेड दूध से बात नहीं बनेगी। वो तो फिर भी पतला सा गंदा सा दही बनेगा, खट्टा भी होगा, खाया भी नहीं जाएगा। अगर अगर दूध प्योर है, उसमें जामुन डाल दो, जाग डाल दो, वो जम जाएगा। और जमने को क्या बोलते हैं? जाग जाना। जाग जाने को क्या बोलते हैं? आपको चाहिए क्या था? ठहराव ही तो चाहिए था ना। स्टेबिलिटी ही तो चाहिए थी ना। सुकून चाहिए था ना। और गुरु नानक उसको रहाव बोल देंगे। रहाव ही तो चाहिए। सारी गुरबानी पढ़ते रहते हैं मगर रहाव तो कभी नहीं होता। रहाओ 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 बोलते रहते हैं बीच बीच में, होता तो नहीं ना। तो जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात तो नहीं बनेगी जब तक भक्त्या तो अनन्यया। भक्ति त्व अनन्य भक्ति, बट अनन्य भक्ति। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। हरे कृष्णा। सो यही नॉलेज अगर आप पी लें और आपका अपना नेचर बन जाए, तो आपको समझ आ जाएगी, आप जब ठहर चुके होंगे, कि सृष्टि का राज क्या है। ऑल्दो समझने की और समझाने की चीज तो ये है नहीं, बट फिर भी कुछ बात तो करनी है एक दूसरे से। एक मुअम्मा है
समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। एक दीवाना है, कौन? उसका ख्वाब है ये जिंदगी। कौन है दीवाना? भगवान। वो कौन है? आप ही। आप ही भगवान है। आपका अपना ही ख्वाब है। क्या ख्वाब है? ख्वाब बड़ा प्रेम भरा ख्वाब है। क्या है? फिर से अजनबी बन जाएं हम। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। मतलब थोड़ा दूर होके देखें, बहुत मजा आएगा फिर दोबारा पास आने से। बहुत अच्छा लगेगा। हमको भूख पेट भर जाए तो फिर हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कुछ ना खाएं। जब फिर भूख लगेगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाना। नहीं तो बिना भूख के हम खाना खाते रहते हैं, मजा आता ही नहीं। मैं अपने आज मैं कह रहा था किसी को दैट माय सन younger one, he's matured, maturing up. How in all cruelty I pushed him out of the house. ये क्रुएल्टी नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में मैंने घर से निकाल दिया उसको, हॉस्टल भेज दिया। 1 साल के अंदर वो मेच्योर हो गया। द काइंड ऑफ सफरिंग विच ही हैज फेल्ट, हाउ, व्हाई? Not the hostel has made him suffer, the distance has made him suffer. Now he misses कि मुझे घर आना है। अब घर आएगा तो अब जो मजा आएगा उसको भी वो बयान नहीं किया जा सकता। और हमको भी, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि देखो कितना अभी तुम्हें मजा आ रहा है, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस में ही तो हमारी हैप्पीनेस है। उसको इस घर की लग्जरीज पसंद भी नहीं आ रही थी, वो ऐसे टाइम पास कर रहा था। हमारा प्रेम का मजा ही नहीं आ रहा था उसको। अभी दूर भेज दिया। अब जब वापस आएगा तो जब गले मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। सो भगवान अपने आप को भुला देता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जब अजनबी बन जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भूल ही गए तो क्या बोलोगे? अविद्या, इग्नोरेंस। भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। स्मिता, स्मिता पाटिल was a very beautiful girl. Abhi, she's unfortunately no more, but everything, everyone has to die. The bodies have to die. So Smita means bliss, happiness. Smita becomes Asmita. Happiness turns into suffering. जो bliss था वो अब suffering में बदल जाता। So cause of suffering is what? Ignorance. Of what? Not physics, chemistry, and geography and history. Ignorance of your own self. Why did you forget? Out of love. चलो भूल जाते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए तो क्या होगा? मजा ही तो आएगा ना। सफरिंग के बाद मजा आएगा बहुत, जब आपको याद आना शुरू हो जाएगा वापस। सो अविद्या टर्न्स इनटू अस्मिता। अभी अस्मिता हो गई, भूल ही चुके हैं। अभी ढूंढना चाहते हैं वापस कि मैं कौन हूं। सो इधर उधर ढूंढना चाहते, उसको माया बोलते। माया का मतलब क्या होता है? वर्ड का माया का, माया मीन्स यू वांट टू सर्च, इवैल्यूएट, मेजर। ये तो नहीं है मेरा कृष्णा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कार में तो नहीं मेरा कृष्णा, धन में तो नहीं है मेरा कृष्णा, शोहरत में तो नहीं है मेरा कृष्णा।
ढूंढते रहते हैं, सब कुछ ट्राई करते रहते हैं। ये बॉडी की सेहत में तो नहीं है मेरा कहीं कृष्ण, तो ढूंढते रहते हैं। तन मात्रा के साथ ढूंढते हैं, तन मात्रा कोई ना कोई तरीका, इवेलुएटर तो चाहिए, किस तरीके से ढूंढेंगे? कोई रिकग्निशन तो बताए कि कैसा दिखता है कृष्ण। तो फिर हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तरीके से कृष्णा को ढूंढते हैं। कृष्णा भी भूल गए अपने आप को, राधा भी भूल गई अपने आप को, दोनों भूल गए। अविद्या। अभी राधा कृष्णा दोनों एक दूसरे को कैसे ढूंढे वापस? अपनी मर्जी से ढूंढे, क्रुएल्टी से नहीं मैंने अपने बेटे को बाहर भेजा, आउट ऑफ लव भेजा, ताकि जब अब वापस आएगा तो मजा आ जाएगा। सो राधा कृष्णा आउट ऑफ लव कहते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, और फिर ढूंढते हैं एक दूसरे को। कैसे? शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। और ये पंचभूतों का रूप ले लेती हैं, मन बन जाती हैं, ज्ञान इंद्रियां बन जाती हैं, कर्म इंद्रियां बन जाती हैं। और हम ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते जिसको भी, जिसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ झलक दिखनी शुरू होती है, उसको पकड़ लेते हैं, उसको मोह बोलते हैं। मोह का मतलब टू गेट एंट्रैप्ड। मोह का मतलब टू गेट एंट्रैप्ड, इनगल्फ्ड। जिस चीज को देखते रहते हैं वो फैसिनेट करना शुरू कर देती है आप। किसी भी एक, किसी चीज को, किसी कार के को मन के अंदर रख लीजिए, वो आपको फैसिनेट करना शुरू कर देगी। जब भी वो दिखेगी कार, यू विल बी फैसिनेटेड। एनीथिंग यू कैन, को आपको दिखना शुरू हो गया कि इसमें ही है शायद मेरा कृष्ण, इसमें ही है मेरी राधा। चाहे उसको नाम बोलो, धन बोलो, शोहरत बोलो, कुछ भी बोलो, सेहत बोलो, बच्चे बोलो, फैमिली बोलो, वॉट एवर। सो यू गेट enmeshed, entangled। सो ये मोह के धागे कैसे खुले? फंस तो गए हैं हम बुरी तरह से चक्रव्यूह के अंदर। अभिमन्यु के जितने स्ट्रांग है, पर निकलना तो आता नहीं, बाहर नहीं निकल सकते। वो चक्कर में घूमते रहते, हर जगह कहीं लग जाता है कि ये मेरा कृष्ण है, ये मेरी राधा है। बस सफर ही सफर, बिकॉज फाइनली मिलता तो वहां है नहीं कुछ भी। जहां जिसको भी पकड़ दो वहां कुछ नहीं मिलता। कुछ भी ले लो आप, द मोमेंट इट कम्स इनटू योर हैंड, इट इज ट्रैश, इट इज टिंसल, इट डजंट सेटिस्फाई यू। आईफोन खरीदना है, खरीद के देख लो, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं खरीदा तब तक वो बहुत बड़ी चीज। सो फिर क्या करें? ये मोह में फंस गए, चक्रव्यूह में। सो फिर कृष्णा के पास और कोई तरीका नहीं है, वो एक आदमी बन के आ जाता है। वो अपने, उसकी तो मर्जी है, जब भी वो अपने आप को भूल जाए, जब भी अपने आप को याद कर ले। So, वो कहता है चलो ये तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो जागना ही पड़ेगा। अभी मजा आएगा जब जाग के और जगा के। तो वो जाग जाता है, जाग के गुरु का रूप ले लेता है। जागा हुआ होता है, जमा हुआ था दही, फर्स्ट क्लास क्लैरिटी होती है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सो वो क्या करता है? वो भी फैसिनेट ही करता है, मोह ही पैदा करता है, मोह पैदा करता। उस मोह को योग माया बोलते हैं। उस माया को योग माया, महामाया नहीं बोलते, योग माया है तो वो भी इल्यूजन ही है, तो वो भी इवैल्यूएशन ही, मेजरमेंट ही। आप उसको जानना चाहते हैं कि ये मेरे को क्यों फैसिनेट कर रहा है। सो दर तेरा क्या, सो कर क्या, तू चीज क्या है, तू ऐसा कैसे है, तुम जानना चाहते हो उसको। सो उसमें फंस जाते हो, गुरु में फंस जाते हो। और इस तरीके से फंस जाते हो कि कहते हो कि ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, अब तो टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे।
फंस जाते उसके चुंगल में फंस जाते। और वो फंसा के करता क्या है फिर? वो तो जागा हुआ है ही, आपको भी जगा देता। और जब जाग आ जाती है तो उसको नॉलेज बोलते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम हो जाता है आपको। ये वाला प्रेम नहीं जो खलल है दिमाग का। कहते हैं जिसको इश्क कहते हैं, मतलब लोग जिसको इश्क बोलते हैं वो इश्क नहीं, वो तो दिमाग का खलल है। वो वाला इश्क हो जाता है जिसको इश्क हकीकी बोलते हैं। आपको वापस, यू डेवलप लव फॉर दैट हु यू ट्रूली आर। फिर आप जम जाते हैं, आप अपने अंदर ही आपको कृष्णा के दर्शन हो जाते हैं। कौन था कृष्णा? आप खुद ही। कौन था राधा? आप खुद ही। आप ही तो भूल गए थे, आपको याद आ जाता। और याद आने को क्या बोलते हैं? स्मृति। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में मिटाओ। सब क्लेश का अंत हो जाता है। 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबका अंत हो जाता है। सब कल्पनाएं खत्म हो जाती। कल्पनाएं क्या होती है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये सब की सब कल्पनाएं। सब बाधाएं अपने आप हट जाती। बाधाएं क्या होती हैं? विक्षेप, और विक्षेप सहभव, व्याधि, बीमारियां, सब खत्म हो जाती। क्योंकि इमेजिनेशंस थी, डॉक्टरों ने क्रिएट की हुई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर हो गई, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, भ्रांति दर्शन, सब खत्म हो जाते। दुख, दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, सब कुछ खत्म हो जाता। आप हो जाते। सफरिंग इज एंडेड। शुरू कैसे हुई सफरिंग? क्रुएल्टी से नहीं, प्रेम से। और खत्म कैसे होगी? प्रेम से। हरे राम। जितनी गहराई से आप पी लेंगे उतनी ही जल्दी सफरिंग खत्म हो जाएगी। बार बार जो कुछ मैंने बताया है उस पर विचार करिए, आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी, कोई शक नहीं है। हरे राम। और ये नॉलेज मिस्ट्री है, एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। फिर कृष्णा गुरु आपको बताएगा, हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। गुरु कहेगा कि मैं सच्चिदानंद हूं, शरीर नहीं हूं। हुस्न है जात मेरी, आई एम द ब्यूटी बिहाइंड ऑल द ब्यूटीज, आई एम द अट्रैक्शन बिहाइंड ऑल अट्रैक्शंस। हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। हूं तो मैं शम्मा, मगर
भेष है परवाने का। हूं तो मैं बिलवेड, मगर मैं घूमता लवर बन के ही हूं तो मैं शम्मा, मगर भेष है परवाने का। हरे कृष्णा। ये कोई मिस्ट्री है जो शरीर लेके आ जाती है, उसको गुरु बोल देते हैं, उसको नानक बोल देते हैं, उसको बुद्ध बोल देते हैं, उसको श्री श्री रविशंकर जी बोल देते हैं। हरे राम। कोई शंकाएं नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। गुरु, गुरु साइलेंस है। बातें नहीं है गुरु। लेट मी टेल यू, साइलेंस इज far, 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 far infinitely more vocal than all the words in this creation. जब आपको साइलेंस सुननी आ जाएगी, तब पता चलेगा कि तुमसे मिलना, कुछ ना कहना, तुम पे मरना इश्क है। समझने की कोशिश थोड़ी सी करिए। तुमसे मिलना, कुछ ना कहना, कुछ ना कहो। क्या कहना है अब, क्या सुनना है? तुमको पता है, मुझको पता है। सब कुछ थम जाएगा। अब दूध हिलेगा नहीं, जितना भी प्योर हो फिर भी हिलेगा, मगर जाग बिना दूध नहीं जमता, जम जाएगा। सो पहले प्योरीफाई कर लो दूध को, फिर थोड़ा सा जामुन जाग डाल लो, फिर आराम करो, जम जाएगा। जितना प्योरीफाई कर सकते हो कर लो, आदतें सुधार लो। छोटी मोटी बातें, सिगरेट ना पियो, विस्की ना पियो, नॉन वेज ना खाओ, लोगों को दुख मत पहुंचाओ, थोड़ा मुस्कुराते रहा करो, सबका भला करने की कोशिश करा करो, अपना भी भला करो, सुबह टाइम पे उठ जाया करो, टाइम पे सो जाया करो। ये सब है, दूध को प्योरीफाई कर लो, फिर थोड़ा सा जाग लगा लो, फिर आराम करो, टाइम दो, दूध जम जाएगा, रहाव हो जाएगा। हरे राम। भगवान क्रूअल नहीं है, भगवान प्रेम है। हरे कृष्णा। हरे राम। वाहे गुरु।